हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 के टॉपिक प्रसमवादी फलन के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोनिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखें। किसी प्रांत डी में परिभाषित वास्तविक एकमानी फलन, एकमानी फलन हमने क्या माना, u, और u किसका फलन है, एक्स वाई का फंक्शन, u एक्स वाई उस प्रांत में हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है, प्रसमवादी फलन कहलाता है यदि वह तथा उसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी में संतत हैं। यदि u हम फलन ले रहे हैं u तथा उसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी में क्या है, संतत है, तथा वह निम्न लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो इस लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं तथा इसका प्रथम वह फंक्शन तथा उसके प्रथम दो कोटि के आंशिक फलज क्या हो, संतत हो, तो वह क्या कहलाता है, हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। इसके बाद हार्मोनिक फंक्शन को हम निम्न एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, u एक फंक्शन दे रखा है, इसमें एक फंक्शन होता है वास्तविक एकमानी फलन होता है, तो u बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, एक प्रसमवादी फलन है। तो इसको प्रूव करना है। सबसे पहले u है वो क्या है, संतत है। चूँकि बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलन निकालेंगे और उनको क्या देखेंगे, संतत देखेंगे। तो पहला कोटि का लेकर रहा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या होगा, 6x, कितना होगा, 6 है। चूँकि एक्स वाई का फंक्शन है तो दो, एक बार एक्स के सापेक्ष एक बार वाई के सापेक्ष, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर कितना होगा, माइनस के 6xy, और डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर होगा माइनस के 6x। तो इसके प्रथम दो कोटि के जो आंशिक अवकलज है वो भी क्या है, संतत है। इसके बाद हम क्या लगाएंगे कि लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दोनों को जोड़े तो मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दोनों को जोड़ने ऐड करने पर मान क्या प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। तो अतः जो फंक्शन u दे रखा है वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। इसी प्रकार एग्जाम्पल सेकंड है, u बराबर आपको दे रखा है cos x इंटू हाइपरबोलिक cos y, एक प्रसमवादी फलन है। इसको प्रसमवादी फलन प्रूव करना है तो पहले इसका प्रथम कोटि का क्या निकालेंगे, आंशिक अवकलज निकालेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर कितना होगा, माइनस के साइन एक्स इंटू हाइपरबोलिक cos y, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होगा cos x इंटू हाइपरबोलिक साइन y। इसके बाद सेकंड ऑर्डर का क्या निकालेंगे, द्वितीय कोटि का आंशिक अवकलज निकालेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर होगा माइनस के cos x इंटू हाइपरबोलिक cos y, और डेल यू अपॉन डेल वाई इसका बराबर होगा cos x इंटू हाइपरबोलिक cos y। तो इसके बाद दोनों को क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर मान कितना प्राप्त होता है, 0। अतः जो u फंक्शन दे रखा है वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। इसके बाद जो हार्मोनिक फंक्शन है उससे रिलेटेड क्या है, थ्योरम है आपकी। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देखें। यदि किसी प्रांत डी में एफ जेड बराबर क्या होता है, u प्लस आयोटा बी, और u भी किसके फंक्शन होते हैं, एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं। एक ऐसा विश्लेषिक फलन हो कि u और v के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी में क्या है, संतत है, तथा उस प्रांत में u और v दोनों क्या है, प्रसमवादी फलन होते हैं। u और v दोनों क्या होते हैं, प्रसमवादी फलन, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन होने के लिए क्या है, u तथा v दे रखे हैं, वो दोनों क्या होने चाहिए, संतत होने चाहिए, तथा इसके प्रथम दो कोटि का आंशिक अवकलज क्या होने चाहिए, संतत, ये भी आपको दे रखा है। तथा u और v क्या दे रखे हैं, प्रसमवादी। तो लाप्लास समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो फंक्शन को क्या सिद्ध करना है आपको, विश्लेषिक एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना है। तो प्रूफ देखें इसका। तो इसका आप प्रूफ देखें पहले। माना एफ जेड बराबर क्या है, यू प्लस आयोटा बी, प्रांत डी में एक विश्लेषिक फलन है, तब डी में कोशी रीमान समीकरण क्या होगी आपकी, संतुष्ट होती है। तो कोशी रीमान समीकरण क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, तथा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है माइनस के डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। चूँकि यू और बी के डी में, प्रांत डी में प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज क्या है, विद्यमान है। विद्यमान चूँकि संतत दे रखा है, इसका मतलब दोनों प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज क्या है, एग्जिस्ट करते हैं। अतः एक के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष तथा दो के दोनों पक्षों का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन पार्शियल डेरिवेटिव करने पर, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, और तथा डेल यू अपॉन डेल वाई इसका बराबर होगा माइनस के डेल
डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 4। पुनः यू और वी के द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज क्या दे रखा है आपको, संतत है। तो अतः संतत होते हैं तो आपको क्या है, जो सेकंड ऑर्डर के लिए जो ये प्रॉपर्टी होती है, चूँकि संतत दे रखा है अगर द्वितीय कोटि का आंशिक अवकलज, तो ये क्या होते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 को क्या करेंगे, यूज करेंगे इसमें। तो अतः इक्वेशन 3, 4 व 5 से, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इसका बराबर होगा माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, चूँकि दोनों क्या है, इक्वल होता है। इक्वेशन नंबर 5 का यूज किया इसमें, तो इम्प्लाइड एट क्या प्राप्त हुआ, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इसका बराबर 0, चूँकि ये लाप्लास समीकरण को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहा है। इम्प्लाइड एट यू लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। इम्प्लाइड एट यू क्या हो गया, हार्मोनिक फंक्शन है। इसी प्रकार एक के दोनों पक्षों का अगर y के सापेक्ष तथा दो के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके दिखाया जा सकता है कि डेल बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अतः बी भी क्या होता है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः बी भी क्या है, प्रसमवादी फलन है। तो इससे u तथा b दोनों को प्रसमवादी फलन क्या कर दिया, आपने शो कर दिया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, संयुग्मी प्रसमवादी फलन। यदि किसी प्रांत में फलन एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी एक विश्लेषिक फलन हो, तो उस प्रांत में यू और बी दोनों प्रसमवादी फलन होते हैं, जिन्हें संयुग्मी प्रसमवादी फलन या केवल संयुग्मी फलन कहते हैं, कॉन्जुगेट फंक्शन कहते हैं या कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन भी कहते हैं। अगर यू प्लस एफ जेड क्या दे रखा हो, एनालिटिक फंक्शन दे रखा हो, तथा यू तथा बी क्या दे रखे हैं, दोनों हार्मोनिक फंक्शन हो, तो यू और तथा बी है वो दोनों क्या होते हैं, आपस में कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन होते हैं या कॉन्जुगेट फंक्शन होते हैं। इसे निम्न एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यू बराबर दे रखा आपको ई की पावर एक्स इंटू कॉस वाई तथा बी बराबर ई की पावर एक्स इंटू साइन वाई, संयुग्मी प्रसमवादी फलन है। अब इनको संयुग्मी प्रसमवादी फलन प्रूव करना है आपको, तो कैसे करोगे, क्योंकि इनका जो है यू प्लस आयोटा बी है, एफ जेड क्या आना चाहिए, एनालिटिक्स हो जाए, तो यू प्लस आयोटा बी बराबर क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन वाई। तो ई की पावर एक्स तो क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई का मान क्या होगा, ई की पावर आयोटा वाई, तो बराबर ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, चूँकि एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर किसके होता है, जेड के, तो ई की पावर क्या हो गया, जेड, और चूँकि ई की पावर जेड क्या होता है, विश्लेषी एनालिटिक फंक्शन होता है, तो ये यू प्लस आयोटा बी किसके बराबर होता है, एफ जेड के, तो एफ जेड बराबर कितना आ गया, ई की पावर जेड, अतः ये क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है, विश्लेषी फलन होता है। तो ये आपने प्रूव कर दिया। इसके बाद आगे, अतः यू तथा वी दोनों क्या है, संयुग्मी प्रसमवादी फलन है। इसी प्रकार एग्जाम्पल सेकंड है, यू दे रखा आपको साइन एक्स इंटू हाइपरबोलिक कॉस वाई तथा बी बराबर दे रखा कॉस एक्स इंटू हाइपरबोलिक साइन वाई। इस दोनों फंक्शनों को क्या शो करना है, आपको संयुग्मी प्रसमवादी फलन शो करना है। तो संयुग्मी प्रसमवादी फलन करना है, तो इसका मतलब एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी, ये वो क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। तो यू प्लस आयोटा बी बराबर कितना होगा, साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक कॉस वाई प्लस आयोटा इंटू कॉस एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, और चूँकि एक्स प्लस आयोटा वाई किसके बराबर होता है, जेड के, तो साइन जेड, और जो एफ ऑफ जेड बराबर किसके बराबर आ गया, साइन जेड, चूँकि साइन जेड क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है, तो अतः यू तथा बी दोनों क्या है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है संयुग्मी फलन का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्जुगेट फंक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्जुगेट फंक्शन, संयुग्मी फलन का निर्धारण कैसे करोगे, तो उसके लिए अब देखें, लेट एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी एन एनालिटिक फंक्शन वेयर बोथ यू एंड बी आर कॉन्जुगेट फंक्शन। यू और बी दोनों किसके फंक्शन होते हैं, एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं, एक्स और वाई के फलन होते हैं। तो आर क्या दोनों क्या दे रखे हैं, कॉन्जुगेट फंक्शन। बीइंग गिवन वन ऑफ दीज से यू एक्स कॉमा वाई डिटरमाइन द अदर। आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी, जो कि क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, तथा यू और तथा बी दोनों क्या है, कॉन्जुगेट फंक्शन है। और बीइंग गिवन वन ऑफ दीज से, अगर यू आपको दे रखा है तो डिटरमाइन द अदर, तो बी आपको बी का मान निकालना है। तो ये क्या है, संयुग्मी फलन का निर्धारण। यू तथा बी दोनों क्या है, आपस में संयुग्मी फलन है, और एक फलन यू दे रखा है तो आपको उसका संयुग्मी क्या निकालना है, बी निकालना है। तो उसको निकालने की क्या है, विधि है।
माना एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा बी एक विश्लेषिक फलन है जहाँ यू तथा बी संयुग्मी प्रसंवादी फलन है। इनमें से किसी एक का मान, माना यू का मान क्या दे रखा है आपको, ज्ञात होने पर अन्य निर्धारित करना है। मतलब इसका संयुग्मी किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है। तो उसको कैसे निकालोगे, तो उसके निकालने की क्या है आपकी विधि है। तो देखें विधि क्या है। चूँकि v क्या है, वास्तविक चर x और y का फलन है, u भी x y वास्तविक चर x y का फलन है, और v भी क्या है, वास्तविक चर x और y का फलन है। तो डी वी लिखेंगे आप, क्या लिखोगे, इसका पूर्ण अवकलज। पूर्ण अवकलज कैसे लिखोगे, डी वी बराबर होगा, चूँकि b किसका फंक्शन है, x और y का फलन है। b किसका फलन है, x और y का फंक्शन है। तो पूर्ण डेरिवेटिव क्या होगा इसका, डी वी बराबर होगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो डी वी बराबर हो गया डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो इसके बाद इसमें क्या करेंगे, चूँकि कोशी रीमान, चूँकि एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, विश्लेषिक फलन दे रखा है, तो कोशी रीमान समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसमें कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करा दी। चूँकि यू के रूप में फंक्शन दे रखा है और वी के रूप में मान निकालना है, तो यू के रूप में मान लिख देते हैं। डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान किसके बराबर होता है, माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई के, तो बराबर होगा माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई। चूँकि कोशी रीमान समीकरण होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान होगा माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई। क्वेश्चन नंबर क्या नाम दे दें इसको, फर्स्ट नाम दे दें। अब समीकरण एक का जो दायां पक्ष है, जो इसका राइट पार्ट है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई रूप में है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या होगा, रूप में, चूँकि जो कि एक एग्जैक्ट इक्वेशन होती है, एग्जैक्ट समीकरण होती है, यथार्थ समीकरण होती है, उसका क्या है, रूप है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई रूप में, जहाँ एम बराबर होता है माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई तथा एन बराबर होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो पुनः डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई। तो बराबर क्या होगा, डेल अपॉन डेल वाई बराबर एम का मान कितना, माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई, तो बराबर क्या होगा, माइनस के डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। इस बार डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, तो क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एन का मान कितना, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर कितना आएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थ्री। अब चूंकि यू क्या दे रहा है आपको, एक प्रसमवादी फलन है। चूंकि यू प्रसमवादी फलन है तो ये लाप्लास समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यू अगर प्रसमवादी फलन है तो ये लाप्लास समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। और चूंकि लाप्लास समीकरण क्या होती है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टू यू, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। तो इम्प्लाई डेट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इम्प्लाई डेट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान किसके बराबर है, डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर, और माइनस के डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान किसके बराबर है, डेल एम अपॉन डेल वाई की। तो इक्वेशन 2 तथा 3 से क्या लिख दिया, इसमें मान लिख दिया। तो अतः जो इस समीकरण है एक है, आपको दे रखी है एग्जैक्ट इक्वेशन दे रखी है, जो यथार्थ समीकरण दे रखी है वो क्या है, इक्वेशन एक क्या हो गया यहाँ पे, यथार्थ समीकरण है। अगर हम एम और एन का मान निकालें तथा उनका अवकलन निकालें, आंशिक अवकलन निकालें, और तथा डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर किसके आ जाए, डेल एन अपॉन डेल एक्स के आ जाए, तो इक्वेशन एक क्या होगी, यथार्थ समीकरण होती है, एग्जैक्ट इक्वेशन है। अतः समीकरण एक एग्जैक्ट समीकरण है। अतः एक के समाकलन से अतः यथार्थ समीकरण है। तो एक इक्वेशन एक है, उसका क्या कर देंगे, इसके बाद हम जो डी वी के रूप में मान दे रखा है उसका क्या कर देंगे, अगर इंटीग्रेशन कर दें इक्वेशन एक का, तो हमें क्या प्राप्त होगा, डी वी का इंटीग्रेशन कितना होगा, बी हो जाएगा। तो बी का मान निकल सकता है, और इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो अतः एक के समाकलन से बी निर्धारित हो जाता है। बी का अतः इक्वेशन एक है, उसका अगर इंटीग्रेशन कर दें तो बी का मान निकाला जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने सबसे पहले आपको हार्मोनिक फंक्शन के बारे में पढ़ाया, उसके बाद हार्मोनिक फंक्शन को एग्जाम्पल के द्वारा समझाया, उसके बाद हार्मोनिक फंक्शन पर बेस्ड एक आप थ्योरम सॉल्व कराई, उसके बाद प्रसंवादी जो कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन के बारे में पढ़ाया, संयुग्मी प्रसंवादी फलन क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया। यू तथा वी दो फंक्शन है, अगर दोनों क्या है प्रसंवादी फलन है तो वो क्या होते हैं, संयुग्मी होते हैं, उसके बारे में पढ़ाया। उसके बाद मैंने संयुग्मी फलन का निर्धारण कैसे करते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन विश्लेषिक दे रहा है तथा यू तथा बी दोनों क्या दे रखे हैं, संयुग्मी प्रसंवादी फलन है, और तथा एक यू फंक्शन दे रखा है, तो उसका संयुग्मी बी है, उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसको निकालने की विधि मैंने आपको बताई। तो जब भी आपको टाइम मिले
आप इसको पढ़ें, जिससे आपको इससे बेस्ड जो भी एग्जाम्पल हैं बुक के अंदर उन्हें सॉल्व करने में परेशानी नहीं हो। ओके।